जब मन उसके फल का अनुभव करता है तब सुख दुख आदि की अनुभूति होती है। मन ही करता है जिसकी भी वह कल्पना करता है। प्राकृतिक व्यवस्था या क्रम अर्थात नियति उसे रूपायित और प्रत्यक्ष करती है। मन की धारणा से चीजें प्रत्यक्ष कैसे आती है ये यहां पे बता रहे। अगर मन में धारणा नहीं हुई तो वह प्रत्यक्ष अनुभव में आने के चांसेस भी नहीं है। मन के कारण से ही वह प्रत्यक्ष हो रहा है। मन उस नियति के विरोध में भी खड़ा हो जाता है। इसलिए यह भी कह सकते हैं कि मन प्राकृतिक व्यवस्था का उत्प्रेरक है। मन में धारणा उठी तो नियति ने उसको फलीभूत कर दिया, लेकिन कभी कभी मन उस नियति के भी विरुद्ध खड़ा हो सकता है। उसमें उतनी ताकत है। याद है वो विरोचन ने जब कहानी बताई थी तो क्या कहा था? इस मंत्री के सामने कोई टिक नहीं सकता, इस मन के सामने कोई टिक नहीं सकता, साक्षात नियति भी। जिस प्रकार आकाश में वायु विचरण करती है उसी प्रकार जीव इस संसार में कार्यरत होता है और वही करता है जो नियति के अंतर्गत होता हो। परंतु ऐसा भी लगता है वह स्वार्थ पूर्वक या अहंकार पूर्वक काम कर रहा हो। जीव नियति के अनुसार ही सब कुछ कर रहा है, लेकिन लगने में ऐसे लगता है वो अहम की वजह से ये कर रहा है। इसी प्रकार वह प्रकृति से उत्प्रेरित होकर क्रियाशील होता है या शांत खड़ा होता है। ये दोनों धारणाएं उसी प्रकार मिथ्या और आरोपित है जिस प्रकार पहाड़ की चोटी पर पेड़ों के हिलने डुलने सा लगता है कि चोटी ही झूल रही हो। कभी कभी पेड़ हिलते हैं ना पहाड़ की चोटी पर, हवा की वजह से, देखा होगा आपने। तो ऐसे लगता है जैसे कि वो पहाड़ी हिल रही है, उसकी चोटी ही हिल रही है, पर वास्तविकता में पेड़ हिल रहे होते हैं। इस प्रकार जब तक मन रहता है तब तक न ईश्वर ही होता है न नियति ही, और जब मन नहीं रहेगा तो फिर जिसे रहना होगा वह ही रहेगा। क्या बात है। मन जब तक है ना तब कुछ अनुभव में नहीं आता, न नियति अनुभव में आती है न ईश्वर अनुभव में आता है। लेकिन जब मन नहीं रहा तब फिर वहां पे वही शेष रहता है जो रहना चाहिए या जो अस्तित्व में होता है। नमन, कितना सुंदर शब्द है ना। मन न रहा, हम कहते हैं नमन करो। अब समझ में आ रहा है? नमन करो का ये मतलब होता है कि मन का अस्तित्व ना रहे। किसी के सामने जाकर हम झुककर कहते हैं नमन कर रहे हैं, न मन कर रहे। अब मेरे मन का मैं अस्तित्व नहीं रख रहा हूं, उस अस्तित्व को मैं दूर कर रहा हूं, उसे खत्म कर रहा हूं। फिर जो कुछ रहेगा उसी के सामने मैं झुक रहा हूं। कितना सुंदर है। देखो हमारा ये जो सारा रिचुअल्स है, कर्मकांड है, इसमें हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, इसमें की छोटी छोटी बातें भी देखो कितनी श्रेष्ठ थी। महर्षि वशिष्ठ जी भी यही राम को समझा रहे, विरोचन भी बाली को यही समझा रहे, न मन की स्थिति में आ जाओ। बहुत ही सुंदर। बाली ने पूछा, प्रभु क्या मेरे हृदय में सुख की लालसा की समाप्ति को दृढ़पूर्वक स्थापित किया जा सकता है? दुख से हम सब मुक्ति चाहते हैं, क्या सुख की ये जो लालसा है उसको क्या खत्म करना, दृढ़ता पूर्वक इस स्थिति को मैं स्थापित कर सकता हूं क्या? विरोचन ने कहा, मेरे पुत्र, आत्मज्ञान उस लता का नाम है जो सुख की लालसा की समाप्ति का सूचक फल उत्पन्न करती है। आत्मज्ञान हो जाएगा ना, तो आत्मज्ञान की लता पर, बेली पर जो फल आएगा ना वो यही है जो तुम चाह रहे हो। सुख की समाप्ति का फल आएगा। सुख के पीछे ये जो भागते रहते हैं हम, उसके पीछे लगे रहते हैं,
वो समाप्त हो जाएगा। ऐसा फल आत्मज्ञान से तुम्हें मिलेगा। अनासक्ति या उच्चतम रूप में दृढ़ता पूर्वक अपनी जड़ जमाता है। अतः व्यक्ति को बुद्धिमत्ता पूर्वक अनुसंधान के द्वारा आत्मा का दर्शन करना चाहिए। आत्मा का दर्शन करना ही अंतिम उद्देश्य रखो। आत्मज्ञान में स्थित होना ही अंतिम उद्देश्य रखो। और साथ ही सुख की लालसा से पिंड छुड़ा लेना चाहिए। यदि बुद्धि अभी जागृत न हुई हो तो व्यक्ति को अपने मन को दो भाग इंद्रिय सुखों में लगाने चाहिए। एक भाग शास्त्रों के अध्ययन में और शेष भाग गुरु की सेवा में लगाना चाहिए। मुझे लगता है ये ऐसा रहस्य विरोचन बता रहे हैं ना, हम सब ने इसे कहीं पर लिख कर रखना चाहिए। अगर किसी की बुद्धि पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई है, किसी के मन से पूरी वासनाएं या लालसाएं खत्म नहीं हुई है, तो क्या करना चाहिए ये विरोचन बता रहे। फिर से एक बार गौर से देखना चाहिए। अपने मन के दो भाग इंद्रिय सुखों में लगाने चाहिए। मन क्योंकि इंद्रिय सुखों के पीछे भागेगा और वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, दो हिस्से मन के इंद्रिय सुखों में लग जाए, ठीक है। फिर एक भाग शास्त्रों के अध्ययन में लगाना चाहिए। एक भाग शास्त्रों के अध्ययन में, दो भाग इंद्रिय सुख में, और एक जो शेष भाग है वो गुरु के सेवा में लगाना चाहिए। तभी आत्मज्ञान मुमकिन है। कभी कभी हम कहते हैं ना, हमें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी लोग पूछते हैं अरे कैसे करें, जीवन में इतनी चाहत है, इतनी चीजें करनी है, कैसे हम नहीं छोड़कर हिमालय में जा सकते। विरोचन भी कह रहा है जरूरत नहीं है। अगर पूरी तरीके से अभी परिपक्व नहीं हुए, तैयार नहीं हुए, कोई बात नहीं, दो मन के भाग इंद्रिय सुख में लगा के रखो। एक शास्त्रों के अध्ययन में और एक महत्वपूर्ण मुझे लगता है गुरु की सेवा में। जब मन आंशिक रूप से जागृत हो जाए तो उसके दो भाग गुरु सेवा में लगाना चाहिए और एक भाग अन्य दोनों में। जब जागृत स्थिति आ गई और ज्यादा सजगता आ गई तो फिर दो भाग गुरु सेवा में लगाओ और एक भाग इंद्रिय सुख में, एक शास्त्र अध्ययन में। जब वह पूर्ण रूप से जागृत हो जाए तो दो भाग गुरु सेवा में लगाने चाहिए और दो भाग शास्त्रों के अध्ययन में। परंतु यह सब होना चाहिए अनासक्ति पूर्वक। अलग अलग, जैसे हम कहते हैं ना, साधक के लेवल यहां पे वो बता रहे। कितनी जागृति है उस पर निर्भर करेगा कि आप मन के कितने हिस्सों को कहां पे लगाओगे। ये जो एपिसोड है, मैं कहूंगा इसको दोबारा से आप देखते रहना और इसके ऊपर जरूर चिंतन और मनन करना। इस एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर जय श्री विशिष्ट जय श्री स्वामी जी बोले ना ये वीडियो दोबारा से देखना, इसलिए फिर से यही वीडियो लगा। सुना? ओके जय दीदी, श्री। हाँ, एक सेकंड। सेम वीडियो लगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कल के एपिसोड में विरोचन और बाली के बीच में जो संवाद
चल रहा था उसने बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले लिया था। जिस मंत्री की और जिस राजा की विरोचन बात कर रहे थे उसके बारे में उन्होंने बाली को बतलाया। वो जो राजा था वह आत्मा का रूपक था और जो मंत्री था वह मन का। अब सारी बातें समझ में आने लगी बाली को कि जब तक मन के ऊपर हम पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं कर लेते तब तक राजा का यानी आत्मा का दर्शन भी होना मुमकिन नहीं है। और एक बार अगर उस राजा का यानी आत्मा का दर्शन हो गया तो फिर उसके सामने मंत्री का यानी मन का कोई अस्तित्व शेष नहीं रहेगा। उसके बाद बाली ने यह पूछा कि इस मंत्री के ऊपर हम कैसे विजय पा सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, कौन सी ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से वह मंत्री हमारे काबू में हो जाएगा। और उसके ऊपर विरोचन ने वही कहा कि हमारे भीतर की इच्छाओं को हमें त्यागना पड़ेगा। जब तक उन इच्छाओं को हम त्यागेंगे नहीं मन के ऊपर हम वह विजय नहीं पा सकते। उसे भी अभ्यास पूर्वक बुद्धिमत्ता पूर्वक उसे अपने काबू में लाना पड़ेगा। अभ्यास का फिर से एक बार यहां पे महत्व बताएं कि बगैर अभ्यास के तुम मंत्री पर मन पर नहीं काबू पा सकोगे। उसी दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विरोचन ने कहा केवल उत्तम प्रयास से ही अनासक्ति प्राप्त की जाती है। अनासक्ति आपको याद होगा कल विरोचन ने यही बताया था, अनासक्त होना पड़ेगा तभी मंत्री काबू में आएगा और केवल उत्तम प्रयास से अनासक्ति प्राप्त की जा सकती है। कोई और रास्ता इसे प्राप्त करने का नहीं है। लोग प्रभु की कृपा या भाग्य की बात करते हैं परंतु इस संसार में हम शरीर तो देखते हैं लेकिन भगवान नहीं। हम बात करते हैं ना कि कृपा से, भगवान से, उनकी कृपा से ये प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इस संसार में हम सब लोग शरीर तो देखते हैं लेकिन भगवान किसी ने देखा है क्या, ये विरोचन पूछ रहे हैं। इसका मतलब क्या कि भाग्य के सहारे मत रहो, एक प्रयत्न पूर्वक अभ्यास पूर्वक जो तुम सोच रहे हैं उसे हासिल करो। जब लोग ईश्वर की बात करते हैं तब उनका अभिप्राय उस अनिवार्य रूप से घटित होने वाली घटना से होता है जो उनके नियंत्रण से बाहर हो तथा प्राकृतिक रूप से घटित हो। काफी बार हम उसे दैवीय शक्ति कहते हैं। किसे? कि कोई घटना घटित हो रही है और उनको लगता है ये उनके नियंत्रण के बाहर है, उनके समझ के बाहर है, उनके उस कर्तापन से बाहर है, तो उनको लगता है ये ईश्वरीय घटना है। इसी प्रकार संपूर्ण समभाव और प्राप्ति और सुख और दुख की समाप्ति भी ईश्वर का अनुग्रह माना जाता है। ईश्वरीय अनुग्रह, प्राकृतिक व्यवस्था और उत्तम स्वप्रयास ये भी उसी सत्य के सूचक है। भेद का कारण है बस गलत धारणाएं या भ्रम। भेद का कारण है गलत धारणाएं या भ्रम। कोई भी भेद गलत धारणाओं की वजह से ही होता है, भ्रम की वजह से ही होता है। ये जीवन में भी बहुत प्रैक्टिकल वे में देखो तो भी लागू होता है। कोई भी मनमुटाव, भेद किसी में हो जाता है, देखो उसका कारण क्या है? गलत धारणाएं या भ्रम, इल्यूजन। हम समझे नहीं, गलत समझ लिए तो उसकी वजह से भेद हो गया। उत्तम स्वप्रयास के द्वारा मन जो भी धारणा बनाता है वह फलित होता है।
मन की धारणा को फलित करने के लिए उत्तम स्वप्रयास ही काम में आएगा। अपनी मन की धारणाओं को फलित करना चाहते हो, स्वप्रयास करो। कैसे? उत्तम, सर्वोत्तम, जो सबसे बेहतर तुम कर सकते हो वो करो। वही स्वप्रयास तुम्हारे मन के धारणाओं को फलित करेगा। जब मन उसके फल का अनुभव करता है तब सुख दुख आदि की अनुभूति होती है। मन ही करता है जिसकी भी वह कल्पना करता है। प्राकृतिक व्यवस्था या क्रम अर्थात नियति उसे रूपायित और प्रत्यक्ष करती है। मन की धारणा से चीजें प्रत्यक्ष कैसे आती है ये यहां पे बता रहे। अगर मन में धारणा नहीं हुई तो वह प्रत्यक्ष अनुभव में आने के चांसेस भी नहीं है। मन के कारण से ही वह प्रत्यक्ष हो रहा है। मन उस नियति के विरोध में भी खड़ा हो जाता है। इसलिए यह भी कह सकते हैं कि मन प्राकृतिक व्यवस्था का उत्प्रेरक है। मन में धारणा उठी तो नियति ने उसको फलीभूत कर दिया, लेकिन कभी कभी मन उस नियति के भी विरुद्ध खड़ा हो सकता है। उसमें उतनी ताकत है। याद है वो विरोचन ने जब कहानी बताई थी तो क्या कहा था? इस मंत्री के सामने कोई टिक नहीं सकता। इस मन के सामने कोई टिक नहीं सकता, साक्षात नियति भी। जिस प्रकार आकाश में वायु विचरण करती है उसी प्रकार जीव इस संसार में कार्यरत होता है और वही करता है जो नियति के अंतर्गत होता हो। परंतु ऐसा भी लगता है वह स्वार्थ पूर्वक या अहंकार पूर्वक काम कर रहा हो। जीव नियति के अनुसार ही सब कुछ कर रहा है, लेकिन लगने में ऐसे लगता है वो अहम की वजह से ये कर रहा है। इसी प्रकार वह प्रकृति से उत्प्रेरित होकर क्रियाशील होता है या शांत खड़ा होता है। ये दोनों धारणाएं उसी प्रकार मिथ्या और आरोपित है जिस प्रकार पहाड़ की चोटी पर पेड़ों के हिलने डुलने सा लगता है कि चोटी ही झूल रही हो। कभी कभी पेड़ हिलते हैं ना पहाड़ की चोटी पर, हवा की वजह से, देखा होगा आपने। तो ऐसे लगता है जैसे कि वो पहाड़ी हिल रही है, उसकी चोटी ही हिल रही है, पर वास्तविकता में पेड़ हिल रहे होते हैं। इस प्रकार जब तक मन रहता है तब तक न ईश्वर ही होता है न नियति ही, और जब मन नहीं रहेगा तो फिर जिसे रहना होगा वह ही रहेगा। क्या बात है। मन जब तक है ना तब कुछ अनुभव में नहीं आता, न नियति अनुभव में आती है, न ईश्वर अनुभव में आता है। लेकिन जब मन नहीं रहा तब फिर वहां पे वही शेष रहता है जो रहना चाहिए या जो अस्तित्व में होता है। नमन, कितना सुंदर शब्द है ना। मन न रहा, हम कहते हैं नमन करो। अब समझ में आ रहा है, नमन करो का ये मतलब होता है कि मन का अस्तित्व ना रहे। किसी के सामने जाकर हम झुककर कहते हैं नमन कर रहे हैं, न मन कर रहे। अब मेरे मन का मैं अस्तित्व नहीं रख रहा हूं, उस अस्तित्व को मैं दूर कर रहा हूं, उसे खत्म कर रहा हूं। फिर जो कुछ रहेगा उसी के सामने मैं झुक रहा हूं। कितना सुंदर है। देखो हमारा ये जो सारा रिचुअल्स है, कर्मकांड है, इसमें हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, इसमें की छोटी छोटी बातें भी देखो कितनी श्रेष्ठ थी। महर्षि वशिष्ठ जी भी यही राम को समझा रहे, विरोचन भी बाली को यही समझा रहे, न मन की स्थिति में आ जाओ। बहुत ही सुंदर। बाली ने पूछा, प्रभु क्या मेरे हृदय में सुख की लालसा की समाप्ति को दृढ़पूर्वक स्थापित किया जा सकता है? दुख से हम सब मुक्ति चाहते हैं, क्या सुख की ये जो लालसा है उसको क्या खत्म करना, दृढ़ता पूर्वक इस स्थिति को मैं स्थापित कर सकता हूं क्या? विरोचन ने कहा, मेरे पुत्र, आत्मज्ञान उस लता का नाम है
जो सुख की लालसा की समाप्ति का सूचक फल उत्पन्न करती है। आत्मज्ञान हो जाएगा ना, तो आत्मज्ञान की लता पर, बेली पर जो फल आएगा ना, वो यही है जो तुम चाह रहे हो। सुख की समाप्ति का फल आएगा। सुख के पीछे ये जो भागते रहते हैं हम, उसके पीछे लगे रहते हैं, वो समाप्त हो जाएगा। ऐसा फल आत्मज्ञान से तुम्हें मिलेगा। अनासक्ति या उच्चतम रूप में दृढ़ता पूर्वक अपनी जड़ जमाता है। अतः व्यक्ति को बुद्धिमता पूर्वक अनुसंधान के द्वारा आत्मा का दर्शन करना चाहिए। आत्मा का दर्शन करना ही अंतिम उद्देश्य रखो। आत्मज्ञान में स्थित होना ही अंतिम उद्देश्य रखो। और साथ ही सुख की लालसा से पिंड छुड़ा लेना चाहिए। यदि बुद्धि अभी जागृत न हुई हो तो व्यक्ति को अपने मन को दो भाग इंद्रिय सुखों में लगाने चाहिए। एक भाग शास्त्रों के अध्ययन में और शेष भाग गुरु की सेवा में लगाना चाहिए। मुझे लगता है ये ऐसा रहस्य विरोचन बता रहे हैं ना, हम सब ने इसे कहीं पर लिख कर रखना चाहिए। अगर किसी की बुद्धि पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई है, किसी के मन से पूरी वासनाएं या लालसाएं खत्म नहीं हुई है, तो क्या करना चाहिए ये विरोचन बता रहे। फिर से एक बार गौर से देखना चाहिए। अपने मन के दो भाग इंद्रिय सुखों में लगाने चाहिए। मन क्योंकि इंद्रिय सुखों के पीछे भागेगा, और वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, दो हिस्से मन के इंद्रिय सुखों में लग जाए, ठीक है। फिर एक भाग शास्त्रों के अध्ययन में लगाना चाहिए। एक भाग शास्त्रों के अध्ययन में, दो भाग इंद्रिय सुख में, और एक जो शेष भाग है वो गुरु के सेवा में लगाना चाहिए। तभी आत्मज्ञान मुमकिन है। कभी कभी हम कहते हैं ना, हमें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी लोग पूछते हैं, अरे कैसे करें, जीवन में इतनी चाहते हैं, इतनी चीजें करनी है, कैसे हम नहीं छोड़कर हिमालय में जा सकते। विरोचन भी कह रहा है जरूरत नहीं है। अगर पूरी तरीके से अभी परिपक्व नहीं हुए, तैयार नहीं हुए, कोई बात नहीं, दो मन के भाग इंद्रिय सुख में लगा के रखो। एक शास्त्रों के अध्ययन में और एक महत्वपूर्ण मुझे लगता है गुरु की सेवा में। जब मन आंशिक रूप से जागृत हो जाए तो उसके दो भाग गुरु सेवा में लगाना चाहिए और एक भाग अन्य दोनों में। जब जागृत स्थिति आ गई और ज्यादा सजगता आ गई तो फिर दो भाग गुरु सेवा में लगाओ और एक भाग इंद्रिय सुख में, एक शास्त्र अध्ययन में। जब वह पूर्ण रूप से जागृत हो जाए तो दो भाग गुरु सेवा में लगाने चाहिए और दो भाग शास्त्रों के अध्ययन में। परंतु यह सब होना चाहिए अनासक्ति पूर्वक। अलग अलग, जैसे हम कहते हैं ना, साधक के लेवल यहां पे वो बता रहे। कितनी जागृति है उस पर निर्भर करेगा कि आप मन के कितने हिस्सों को कहां पे लगाओगे। ये जो एपिसोड है, मैं कहूंगा इसको दोबारा से आप देखते रहना और इसके ऊपर जरूर चिंतन और मनन करना। इस एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ दीदी, म्यूट में चले। एक बात, कल का था, बोला था आपने कि माइंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बट कैन बी मैनेज्ड। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आ रही।
हाँ हाँ, बोलिए ना। हाँ जी। कल मेरी कल था कल कल डिस्कशन था कि माइंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बट कैन बी मैनेज्ड। तो आज स्वामी जी कह रहे थे कि नियंत्रण करना होता है मन का। अब नियंत्रण संस्कृत शब्द है, लेकिन इसके मीनिंग को देखो तो दोनों बातें हैं, कंट्रोल भी और मैनेज भी। तो थोड़ा सा यहाँ पर गाड़ी अटक रही है, तो उसको नियंत्रण शब्द के मीनिंग को देखो तो फिर तो उस हिसाब से माइंड कैन बी शुड बी कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड एज वेल, नॉट मैनेज्ड ओनली बिकॉज इट कैन नॉट आंखें बी बंद, पीठ कंट्रोल्ड। की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। चलो, आंखें बंद, पीठ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। एक लंबी गहरी श्वास भरी और जाने दी। कल्पना करें कि आप गांव में, किसी एक छोटे से गांव में, बहुत ही सुंदर गांव। अपने आप बस कल्पना करना, जैसे ही मैंने गांव बोला तो आपके अंदर गांव आ गया। ठीक है। बीचों बीच खड़े हैं आप गांव के। सब तरफ हरियाली है। पास में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। उसमें कुछ बुजुर्ग लोग बैठ के आपस में बात कर रहे हैं। आप थोड़ा आगे चलिए। महिलाएं कुछ सिर पे बर्तन रख के पानी भरने जा रही है कुएं की तरफ। नीले पीले हरे दुपट्टे उन्होंने डाले हुए हैं, बड़ी अपनी मस्त है अपनी बातों में। आप भी उनके साथ आगे बढ़ जाइए। थोड़ा दूर से पाठशाला, स्कूल में है। बच्चों के पढ़ने की आवाजें भी आ रही हैं। उनको भी सुन लीजिए। थोड़ा आगे चले जाइए। गांव से बाहर निकल के खेतों की तरफ आ गए हैं हम। खेतों में किसान काम कर रहे हैं। कटाई का सीजन है तो वो फसल की कटाई में लगे हुए हैं। जानवरों को पानी दे रहा है कोई, आपस में मस्त होके बातें कर रहे हैं। आप उनको भी देख लीजिए, थोड़ा और आगे बढ़ जाइए और खेतों से भी बाहर चले जाइए। गांव की सीमा यहाँ खत्म होती है, सारे खेत खलिहान खत्म होते हैं और यहाँ से एक जंगल, घना जंगल शुरू होता है। आप धीरे से उस घने जंगल में प्रवेश कर जाइए। एकदम शांत। पक्षियों के चहचहाने की आवाज है। शुद्ध हवा को अनुभव करिए। प्राकृतिक सौंदर्य और स्वच्छता दोनों इस वक्त आपके सामने पसरी हुई है, इसको भी अनुभव कीजिए। और ये भी देख लीजिए, यहाँ कोई सफाई घर काम करने वाले नहीं है, फिर भी जंगल कितना साफ और स्वच्छ रहता है। बहुत सारे जानवरों की कुछ आवाजें हैं कहीं दूर से, पर वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही है। आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। यहाँ बहुत घना पेड़ है, बहुत सारे बंदर हैं जो इसमें उछल कूद कर रहे हैं। सारे बंदर लाल मुख हैं। एक बंदर उसमें काला मुख है। आपको जो देखना है देखिए, जो अनुभव करना है करिए। आपको उस काले मुंह के बंदर को नहीं देखना है। कुछ भी करें, कुछ भी करें, सब देखिए। वो काले मुंह का बंदर ना आप देख रहे हैं, ना आप उसे सुन रहे हैं, और वो आपको मुंह चिढ़ा रहा है तो आपको कुछ नहीं हो रहा उसके मुंह चिढ़ाने से। ऐसे मान लीजिए ऐसे वो काला मुंह का बंदर है ही नहीं। वही काला मुंह का बंदर जो इस वक्त आपकी आंखों के आगे नाच रहा है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। वो आपके मन पे कोई उसका इंप्रेशन नहीं। श्वास भरिए और खाली करिए। जब मन करे तो धीरे से आंखों को खोल लीजिए। कौन था? कौन दिखा? वो बंदर ही काले दिखा। मुंह का बंदर। वो बंदर ही दिखा दीदी।
सो इसको कहते हैं नियंत्रण करना। एक बड़ा सुंदर सा भजन है, चित्रा रॉय जी ने गाया है, कल अगर समय मिला तो सुनेंगे। और वो भजन है, शब्दों के जंगल में तू क्यों फंसा है रे, पर ब्रह्म के रस से तेरा नस नस रमा है रे। भाव को पकड़िए, मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, शब्द को उपयोग करना पड़ेगा। अभी पता क्या हुआ, जब मैंने ये बोला कि हाँ गुरु पूजा फेज 1 करने के बाद चैंटिंग करना, तो इसका मतलब क्या है? मैं इस वाले डायलॉग को असत्य कर रही हूँ, जो ये कहते हैं कि भोले भाव मिले रघुराई। कर्माबाई झूठा भोजन करा करा के कृष्ण उनके घर जाके बैठ के भोजन खाते थे, और मरते थे कि अभी कर्माबाई का वो झूठा भोजन, पुराना बासा भोजन मुझे लगाएंगी, है ना। देखो, पता संदर्भ अलग हो जाता है, समय अलग हो जाता है, चीजें अलग हो जाती है। किससे क्या कहा जाए? मैं 8 साल की बच्ची से क्या, किस विषय में क्या बात करूंगी, मैं एक 55 साल की महिला से किसी विषय में, वो उसी विषय में अलग तरह से बात करूँ। जैसे स्वामी जी ने कहा, बिल्कुल गलत नहीं कहा, आप कर सकते हैं गुरु पूजा चैंटिंग, लेकिन ना वो कॉमन ग्रुप में कहा गया होगा। यहाँ साधकों का ग्रुप है, ये वो वाला ग्रुप है जिसको अपने जीवन के 4 हिस्सों में से 2 हिस्सा, कितना हिस्सा गुरु के उसमें लगाना है, ये वो लोग नहीं है अभी। हम उन लोगों से बात नहीं कर रहे हैं जो पिछले 1.5 साल से ज्ञान गंगा सुन रहे हैं, जो वाकई अपने जीवन का एक हिस्सा में, एक बड़ा हिस्सा ज्ञान को, शास्त्र को सुनने में लगा रहे हैं, साधना करने में भी लगा रहे हैं, गुरु की भक्ति में भी लगा रहे हैं, आत्मज्ञान प्राप्त हो रहा है, अंदर से झलक मिल रही है ना। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है। आप जानते हो गुरुकुल में जब कोई जाता है बच्चा, पहली एलिजिबिलिटी पता क्या है? उपनयन संस्कार। उसका उपनयन संस्कार होता है, उसके बाद गुरुकुल में प्रवेश करता है। और फर्स्ट ईयर जो वैदिक वैदिक एजुकेशन होता है, उसका मेजर टाइम उसका पता क्या होता है? संध्या वंदन को करेक्ट करो और गायत्री जपा करो। तो क्या बहुत से लोग बोलते हैं कि उस उपनयन करने की, गायत्री जपा के लिए उपनयन की क्या आवश्यकता? सब लोग करते हैं, हम तो बचपन से गायत्री, हमारे घर में तो जोर जोर से गायत्री का वो एक, आजकल तो एक उपकरण आ गया है ना, जिसको लगा दो तो उसमें रिपीट होता है एक ही मंत्र, वो लगा के दिन भर गायत्री चलता है और जोर जोर से लोग गाय। लेकिन जिस दिन आप इनिशिएट हुए थे, कान में गुरु ने गायत्री फूका था, धीरे से ये भी बोला था, अब इसको मुंह से नहीं बोलना। जो लोग इनिशिएटेड है वो गायत्री मुंह से नहीं बोलते। डिफरेंस क्या हुआ? एलिजिबिलिटी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि राधिका को बहुत कम उम्र में मैंने अथर्वशीष पढ़ सिखा दिया था। वो मतलब सिखा क्या दिया था, वो सुन सुन के चीजें सीख ली है। गुरु पूजा चैंटिंग वो पूरी करती है, 2 4 6 बार मना, 2 4 क्या 50 बार बोला, राधिका अभी सिर्फ सुनो, अभी सुनो। फिर मैंने बोला ठीक है, तुम्हें जो करना करो, मैं उसके उसके भावना के साथ और उसकी भक्ति के साथ क्यों खेलूं, तो ठीक है तुम करो तुम। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसको नहीं बोलूंगी कि तुम, जिस दिन वो एलिजिबल होगी ना, 4 एडवांस कोर्स हो जाएंगे, फर्स्ट 18 साल के बच्चा, उस दिन सबसे पहले मैं उसको गुरु पूजा फर्स्ट फेज 1 करने भेजूंगी। जब तक इनिशिएशन नहीं होता है ना, मंत्र गुरुमुखी होता है। पकड़ में आई क्या? गुरु जब तक उसका दरवाजा नहीं खोलता, उस रहस्य को नहीं खोलता, आप कोई भी मंत्र लेके बैठ जाओ ना, सहज में हो जाएगा क्या? गुरुमुखी होता है। ठीक है। तो क्या बात थी आज, ये बात क्लियर हुई? मंत्र, माइंड को मैनेज नहीं किया, माइंड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मैनेज किया जा सकता। अब जैसे राधिका यहाँ जान ले रही है मेरी, यहाँ पीछे बैठ के, तो अभी मैं इसको मैनेज करूंगी, बोलूंगी जा बेटा थोड़ा ये मम्मी का हेल्प कर देना, थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेलिंग, कुछ तो भी बेटा जाके किचन साफ कर दे, कुछ कर दे। तो मैं बोलूं तुम यहाँ क्यों बैठी हो, तुम जाओ, थोड़ी देर बाद फिर आ जाए। लेकिन मैं इसको कहीं उलझा दूंगी ना, तो इसको कहते हैं मैनेज कर। ठीक है। मन वहां जाके फंस जाता है जहां नहीं फंसना चाहिए, तो उसको प्रत्याहार कहीं और लगा दो, उसको कुछ और दे दो। उसको भूख लगी है ना, अभी राधिका को भूख लगी थी बहुत जोर से, आज मैं थोड़ा बिजी थी, तो मैंने, उसने मौके का फायदा उठाया मन ने, और उसने बोला मम्मी कोई बात नहीं, मैं नूडल्स बना लूं। मैंने उसको तुरंत जूस बना के दिया, स्मूदी, बहुत हैवी स्मूदी बना के दिया। प्रत्याहार। और जब तक वो हुआ, तब तक आप लोग जब तक ये वीडियो सुन रहे थे, उतनी देर में फटाफट दाल चावल सब्जी एकदम गरम ताजा राधिका खा रही है। प्रत्याहार। मन को बचा लिया,
मन को बचा लिया, मन तो फंसेगा वहीं पर। स्किलफुली मैंने मैनेज कर लिया और उसको वही आहार मिला उसके मन को जो उसके लिए उत्तम था। और बोलिए राधिका, एक मिनट और बोलिए ना प्लीज। इसीलिए मुझे लगता है ये जो उपाय बताए ना, कि दो भाग सेवा में, हाँ। मतलब जो भाग वो इसीलिए बताया कि मन को अगर आप ऐसे नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो इस तरह से मैनेज कर लो तो हो जाएगा। परफेक्ट सुरुचि। इसको कहते हैं सच में कि कुछ कुछ मिल गया है इसलिए एकदम पकड़ लेता है, यही है इसका कारण, है ना। और बताइए जी। अच्छा करो तो जरा, 24 घंटे के डिवाइडेड बाई 4 कितने घंटे हुआ एक में? 24 डिवाइडेड बाई 4। 6। 6। 6। क्या बोले? एक हिस्सा जिसको अभी आत्म केंद्रित नहीं हुए, मैं खोलूं क्या? एक हिस्सा दो लालसाओं हिस्सा, का। दो हिस्सा इसमें इंद्रियों के। लालसाओं, जो मतलब उसमें खाना पीना, पैसा कमाना, मूवी देखने जाना, और टीवी देखना, नेटफ्लिक्स देखना, सब आ गया, ठीक है ना। कितना? 8 घंटे में। ठीक है। और 8 घंटे में एक्चुअली सोना करना, सोना भी एक लालसा है, वासना है ना, निद्रा, निद्रा भी एक प्रवृत्ति है, वो सब आ गया। एक्चुअली देखा जाए तो। बाकी करिए साहब। सेवा में है क्या? 4 घंटे सेवा में करते हैं गुरु की सेवा, और हमारे लिए तो वो 8 घंटे है। गुरु की सेवा मतलब क्या? पूरे समय कोर्स हैप्पीनेस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करना? नहीं। गुरु की सेवा मतलब आपके उठते बैठते चलते फिरते गुरु के साथ रहो, और आंखें जो 24 घंटे गुरु के साथ रहते हैं वो होश में रहते हैं, और होशमंद व्यक्ति को ना बताना नहीं पड़ता तुम्हें क्या करना है, उसको चलते फिरते दिखता है अभी मुझे ये करना है। पहले मैं इस बात से बहुत निराश रहती थी कि मेरा कोई शेड्यूल नहीं है, मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है, मेरा कभी भी कुछ भी करने लगती हूँ। अभी मुझे समझ में आ गया, नहीं ठीक है, आज की मांग ये है, आज जाके खापरी स्कूल में वाटर फिल्टर का काम कराना है, तो ये जैसे ये खत्म होगा मुझे वाटर फिल्टर के काम के लिए जाना है, बस। यही आज की सेवा है। अब कल कुछ और देंगे, शाम को कोर्स लेना है, शाम को अचानक से फॉलो अप है, कल कुछ और लेना है, कल गुरु सेवा में देता रहेगा, है ना। तो वो करते रहेंगे तो मन बना रहेगा सुंदर सा प्यारा सा। दीदी, और आर्ट ऑफ लिविंग का स्कूल्स है क्या, अगर आपने बच्चों को डालना है तो? हाँ है ना। कौन सा शहर में बात कर रहे हो? हैदराबाद, हैदराबाद। देखो भाई, एसएसआर भी है ना, श्री श्री रविशंकर विद्या। एक दो इस तरह के स्कूल होते हैं, एक पेड स्कूल होता है, तो आप तो पेड में ही डालोगे, तो हाँ, कहाँ पेड कहाँ में। है उसकी आप गूगल कर लो ना, आर्ट ऑफ लिविंग के स्कूल का। वो प्री स्कूल ही बता रहे हैं, हैदराबाद में स्कूल नहीं है क्या? नो नो, नहीं जय गुरुदेव। हाँ। हैदराबाद में श्री श्री एकेडमी है। हाँ। है। सरस्वती गुड़ा नियर शमशाबाद समवेयर। ओके। हम्म। ओके। और ओके। बताइए। श्री श्री एकेडमी बोल के देखिए, मिलेगा आपको। ओके। ओके। ठीक है। एक बात शेयर करनी थी दीदी, करें क्या? हाँ हाँ, करो ना। हम जब आर्ट ऑफ लिविंग का जब बात करते हैं, अभी कल का जो सेशन था मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चित्त के ऊपर जो हम बात कर रहे थे, तो वो मैंने मेरे पार्टनर के साथ शेयर किया। तो फिर मैंने बहुत बोला उसमें कि मुझे ये अनुभूति हुई, और ये तो ना थोड़े चिढ़ जाते हैं। तो क्या बाकी लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, जो ज्ञान गंगा में अभी बैठे हैं, उनके साथ भी कभी ऐसा होता है कि वो कभी भाव में आ जाते हैं और वो बोलने लगते हैं आर्ट ऑफ लिविंग गुरुदेव? तो जो हमारे आसपास के लोग हैं, इस बात को ना थोड़ा निगेटिव ले लेते हैं और फिर बोलते हैं अरे यार, हर बार तुम गुरुदेव की बात करते रहते हो। तो तो वो चिढ़ भी जाते हैं और वो इस बात पे आते भी नहीं है। अगर मेरी वाइफ ने तो हैप्पीनेस प्रोग्राम और सहज समाधि दोनों किया है, पर अभी वो कुछ नहीं करती है उसमें।
तो चिढ़ के मारे वो करती है, तो थोड़ा गाइडेंस चाहिए था, बाकी लोगों का एक्सपीरियंस चाहिए था मुझे। अरे भैया बहुत से लोग चिढ़ जाते हैं, बहुत से लोग मतलब ऐसे ढंग से बात नहीं करते, रिस्पॉन्ड नहीं करते बहुत बार। कहाँ तुम यही सब लगी हुई हो ज्यादा इसी मतलब बहुत तो बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्सेज मिलते हैं कई बार तो भैया। लोग कितने प्रसन्न हो गए ना इस वाली बात को सुन के। दीदी आपको सबके साथ होता है ये, सबके घर हाँ में होता है ये। ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा कम समय है इसलिए जल्दी से इस बारे में बोलना चाहती हूँ। ओके। जो आपके अपने लोग हैं ना, उनको बोल के ज्ञान मत दीजिए, उनके सामने आपके व्यवहार से, आपके बदलाव, आपके भीतर जो आंतरिक परिवर्तन है उससे वो प्रभावित होंगे। और इट विल टेक टाइम। ये ऐसे ऐसे तुरंत से नहीं होता। चावल लगाया कुकर में 3 सीटी मारी और हो गया, ऐसे तो नहीं होता। ठीक है ना। इसके लिए आप मैंने बहुत बार हमारी इस विषय में सुरुचि के साथ बात हुई, जब सुरुचि ये चैलेंज लेके आती थी इतना तो सब किया फिर भी नहीं हुआ, तो फिर मैं बोलती थी तो फिर तुम्हारे अंदर अभी भी कमी है थोड़ा। अब देखो वही वाली बात है ना, ये उस वक्त बोलती थी। कौन है? हाँ बुला लो बस आ रही हूँ। हाँ तो ये बात ना मैं एक कॉमन जिसने हैप्पीनेस प्रोग्राम किया उससे नहीं बोल सकती थी कि तुम में ही कमी है। सुरुचि से बोल सकती थी क्योंकि वो वीटीपी कर रही थी। ये फर्क आ जाता है कि किससे आप क्या बोलना चाहिए, किससे क्या बोलना चाहिए और कब बोलना चाहिए। एक तो पहले की दो दो जब तक कोई प्रश्न ना पूछे बोलो मत। अपने भाव को अपनी भावना को संभाल के रखो। दूसरी बात, मित्रों को ज्ञान मत दीजिए। मित्र होते हैं गले लगाने के लिए, प्यार करने के लिए, और वही अनशन बातें करके थोड़ा, मित्र उसके लिए होते हैं, वो ज्ञान सुनने और कहने के लिए तो होते नहीं है ना। ज्ञान किसको दिया जाता है? जो आपसे छोटा है और आपको से आपको बड़ा मानता है। आप ज्ञान केवल उसी व्यक्ति से सुनते हैं जिसके प्रति आपके भीतर सम्मान की भावना। ये सेम ज्ञान मैं अपने घर में या अपने रिश्तेदारों को अगर दूंगी, अपने मायके में जाके, तो डंडे पड़ेंगे मुझे कि चुप, मुंह बंद करो चुपचाप। सच में अभी, अब मुंह बंद करो नीलू, ये करो कुछ और क्या है फालतू एक। हाँ तो है ना। तीसरी बात जो है कि सबकी अपनी यात्रा है। सबकी अपनी यात्रा है। नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारी कमी है। अभी मैं बोल सकती हूँ यहाँ सबको, हमारी कमी हमारे अंदर, हमारे व्यवहार में अभी बहुत परिवर्तन और आना बाकी है, जिससे वो चमत्कृत हो जाए और बोले नहीं यार ये तो यार पूरा ही बदल गया, आप क्या कर रहे हैं जरा पता तो लगाओ। और वो कभी, और आप सोचोगे कि वो सब हमारा ईगो चाहता है कि वो स्वीकारे, अरे वाह तुम तो बहुत अच्छे हो गए हो, क्या बढ़िया बढ़िया कर। वो कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे कि कुछ लोगों से किसी चीज की अपेक्षा करना, मतलब कुछ ऐसे रिश्ते हैं जहां आपको पूरी जिंदगी, कुछ रिश्ते या कुछ ऐसी जगह हैं जहां आपको पूरी जिंदगी लगाना पड़ेगा, अपनी ऊर्जा लगाना ही पड़ेगा, वहां से आप हट नहीं सकते, और वहां से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ये आपके धैर्य की सीमा है। देखो कितना ये कितना मेरा बच्चे धैर्य। भी कहने लगते हैं कई बार कि ज्ञान मत दो, अपने अभ्यास करो या कुछ ऐसे करो, बोलेंगे ना तुम भी ज्ञान मत दो। मम्मी आप ज्ञान देने लगती हो, ज्ञान मत दो। मत दो, जब जब ये हो तो मत दो। मालूम है कि हाँ कब बात, मुझे मालूम है राधिका को कब ज्ञान देना है और कब राधिका को डांटना है और कब राधिका को पुचकार के मैथ्स पढ़वाना है। और आपको बता, थोड़ा बहुत ना, हमारे यहाँ पहले ज्योतिष का ज्ञान जो है ना थोड़ा बहुत सबको आता था। एक पीढ़ी पीछे देख लो, एक पीढ़ी नहीं, ये वो सारे लोग जिनके घर में अभी 70-80 साल के बुजुर्ग लोग हैं, वो मुहूर्त पंचांग राहु काल, ये काल वो काल, ये सब जानते हैं, थोड़ा ना बहुत जानते हैं। तो कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, कौन सा अमावस है, कौन सा पूर्णिमा है, सब जानते हैं, इतना जानते हैं। बेसिक नॉलेज सब जानते हैं। जानते हैं आज संक्रांत है, ग्रह परिवर्तन हो रहा है, ये सब वो जानते थे पहले। ज्योतिष अहम हिस्सा था। फिर ये बाद में इतना आक्रमण हुआ और दूसरे लोगों ने ये किया और धीरे धीरे चीजें खत्म हो गई। थोड़ा सा ज्योतिष का ज्ञान सबको होना चाहिए पता। आप क्या सीधे जजमेंट कर देते हो किसकी कौन सी ग्रह दशा चल रही है, किस वजह से वो इस तरह से व्यवहार कर रहा है, आप जानते हैं? नहीं जानते। लेकिन थोड़ा सा पता अरे यार ये तो इसका ये प्रॉब्लम है, स्किलफुली फिर उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा जानने से। इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजें, छोटा छोटा चीज, गुरुदेव ने सब कुछ दिया है।
नहीं तो इतना करने की गुरुजी को क्या जरूरत थी? एक सुदर्शन क्रिया, दूसरा सहज से ध्यान, तीसरा एडवांस कोर्स, ज्यादा हुआ तो डीएसएल, काफी है, इतना काफी था। सबको दे दो, सबको खत्म। क्या 50-70 कोर्स हैं, कितने तो कोर्स है आर्ट ऑफ लिविंग, कम ही नहीं। और वो कोर्स कई बार तो टाइम भी आते हैं कि ये कर लो, फिर बाद में कोर्स खत्म। कोविड के समय आया वेलनेस प्रोग्राम, वेलनेस प्रोग्राम। कोविड के ठीक पहले आया था वेलनेस प्रोग्राम। कोविड में 2-3-4 साल जबरदस्त चला। अभी आप नहीं सुनेंगे लोग, चलो कुछ नई बात देते हैं। है ना? तो निराश मत होइए। और अपने मन तो बहुत करता है कि ऐसे पकड़ के लोगों का 3 स्टेज प्राणायाम करा दो और उनके बदले की श्वास खुद ही ले लो। कई बार तो ऐसे भी करता, आई नो। बट आपको धैर्य रखना पड़ेगा, जब उनका समय आएगा तो वो लेंगे, है ना? और आएगा। और बताइए। जय गुरुदेव। एक बात गुरुदेव ने भी बोली थी, जब माँ अपने बच्चों को दूध देती है तब वो देखती है वो कितना गर्म है, कितना कम गर्म है। जब वो कम गर्म होता है तब ही उसको पिलाते हैं, तो जब उसका समय आएगा तभी ये सब होगा। ये एग्जाम्पल मुझे याद आया, गुरुदेव ने बोला। श्रुति दीदी, आई विल ऑल्सो लाइक टू ऐड वन थिंग विच यस। मैंने बहुत एक्सपीरियंस करा है। मेरे हस्बैंड, मैं उन्होंने ही मुझे आर्ट ऑफ लिविंग में डाला, बट कुछ भी नहीं करते थे फॉर द लास्ट 25 years। बट वन थिंग आई डिड वॉज, मैंने कंटिन्यूअसली उनके लिए प्रेयर करी। मैं अपनी तरफ से ऑब्वियसली लाइक अ फूल पहले कोशिश करती रही, बोलती रही। ये सब चीजें कुछ नहीं हुई, हमारे रिलेशनशिप ही ज्यादा खराब हुए कि तुम जब ज्ञान की बात करती हो, क्रिया की बात करती हो, तुम्हें क्या हो गया इस उम्र में ये सब करते। सब सुनने के बाद मैंने तो अपना गिव अप नहीं किया। और ऑटोमेटिकली दीदी, लास्ट ईयर मैं गुरु से बोलती थी, मैंने कहा गुरु जी मेरे बस की तो बात ही नहीं है ये। मैंने समर्पण कर दिया, ठीक है अगर उनको ऐसे रहना है तो ये मेरा कर्म है। और दीदी आप बिलीव नहीं करोगे, 2024 में उनके अंदर इतना चेंज हुआ। हम लोग दोनों अब साथ में क्रिया करते हैं, एंड देर इज अ मिराकुलस डिफरेंस। वी ओनली टॉक नॉलेज, जो सब गुरु जी का मतलब, वी आर टॉकिंग ऑन द सेम प्लेन एंड वी रिलेट। सो लाइफ इज सो ब्यूटिफुल। नाउ द ओनली चैलेंज फॉर अस इज टू गेट माई सन इन टू इट। एंड वो भी आर्ट ऑफ लिविंग ही बेबी है, तो आई नो आज नहीं तो कल वो भी होगा। और जब मैंने हस्बैंड को कर लिया तो बेटा तो हो ही जाएगा। So this is what I wanted to share for Bhaiya and the rest of the group. आपको इसमें एक और सीक्रेट बताती हूँ। बोलो दीदी। लाओं के पास ना बड़ी ताकत होती है, बड़ी ताकत होती है। दिखता जरूर है कि ये जितना वैलर है वो मेल्स में। जिस घर की औरत विद्वान है, जिस घर की महिला ये सारा कुछ फॉलो करती है, वहां परिवर्तन निस्संदेह होगा ही। मेल क्या होता है, बाहर जाता है, उसका प्रभाव अलग, हमारी इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, अलग तरह से होता है। वो आधे समय बच्चों का, कुछ कई सारे ऐसे पापा हैं जिनको ये पता नहीं कि उनके अगर 4 बच्चे तो चुन्नू कौन सी क्लास में है। पहले तो ये होता था मुन्नू कौन सी क्लास में, अच्छा तुम चौथी में हो, अच्छा ऐसे भी हो जाता था कुछ। मम्मी को पता है कि स्कूल में पीटीएम कब होना। अरे पढ़े लिखे मम्मी पापा को, किस पापा को पता है बच्चे का एग्जाम कब से है, अभी बता दो। मम्मी को पता है कौन सा पेपर कब है, क्या है, कब कूटना है कब पीटना है, सब कुछ पता है ना? इसलिए हमेशा मैं कहती हूँ स्त्री को, अपने घर की स्त्री को, कि ये इनके इन प्रकार है, इस मार्ग में लाइए। और सब कुछ कर लीजिए, जितने तरह के स्किल्स हो सकते हैं सब आजमाइए। और प्रार्थना को मत भूलिए, अंतिम और सर्वशक्तिशाली टूल है प्रार्थना। रोज प्रार्थनामय हो जाओ। मैं एक महिला है जिसकी लाइफ में बड़ा चैलेंज है, बच्चों को लेके, पति को लेके, सबको लेके। और जब भी मैं बोलती हूँ कि चलो अच्छा मैं आऊंगी तुम्हारे हस्बैंड से मिलूंगी, अरे वो नहीं करेगा। मतलब मैं, मेरा ये सेंटेंस खत्म नहीं होता कि कोई बात नहीं, मैं, अरे आप नहीं जा, और फिर मैं बोलूँ नहीं नहीं करेंगे। अरे आप नहीं जानती हो मुझे, इस पूरा ऐसे प्रूव करें। आप बिल्कुल नहीं जानती हैं मेरे पति को, मैं जानती हूँ उसको। मैं क्या करूं बताओ, मैं अपनी शक्ति अकेली कहाँ तक लगाऊं? पकड़ में आया ना? इसलिए हमेशा एक और टूल है, वर्तमान क्षण में संकल्प लीजिए कि ऐसा है। साधना के बाद बिल्कुल विपरीत परिस्थिति के भी अगेंस्ट जाके बोलिए। अगर आपकी पत्नी कभी साधना नहीं करती, आप बोलिए मेरी पत्नी साधना रोज कर रही है, वो प्रसन्न है, वो ग्रोथ कर रही है, वो ग्रोथ में है, वो आनंद में है, सुख में है। ये बोल बोल के नेचर को इतना कंफ्यूज कर दो कि वो
इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। यस दीदी, दीदी दिस इज कॉल्ड अफर्मेशंस, अच्छा। पॉजिटिव अफर्मेशंस। Yes. चलो, हो गया जी। ये अच्छा सुरुचि, आज का वो वीडियो, आज का वो है शीट ले, लेकिन ट्रांस। घर में अगर औरत को ही प्रॉब्लम हो तो घर डिस्टर्ब हो जाए तो क्या करें? जैसे मेरा एग्जाम्पल है बाइपोलर डिसीज का। अभी आपने फिर क्यों नेगेटिव बोला? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझ में बहुत साहस है, बोलिए ना। मुझ में हम्म। कह रही हूँ आप कर सकती हैं, इतनी विद्वान महिला हैं आप। कुछ नहीं, आपसे बोला था, कुछ अपनी बात हुई थी, मैंने जो छोटी छोटी 4-6 चीजें बोली थी, अपने उसको अपने टाइम टेबल में बनाइए, करना शुरू करिए। हम्म। हाँ, आप कर सकती है गीतांजलि जी, आपको नहीं पता, मुझे तो दिख रहा है कि आप क्या नहीं कर सकती, सब कर सकती है। लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो गया है, बहुत बहुत लो हो गया है। कोई बात नहीं, वो कॉन्फिडेंस को गोली मारो। आप क्रिया तो नहीं करती हूँ, लेकिन वचन पे विश्वास रखो, मेडिटेशन। इस गुरु का ही वचन है कि आप तुम कर सकते घर पूरा डिस्टर्ब हो गया है, श्रुति दीदी, बच्चे डिस्टर्ब, हस्बैंड जी डिस्टर्ब। हो। निकल आओगे। मैं दीदी, कैसे निकली समझ में नहीं आ रहा है इससे। उसने हाथ आप आज की जो गोद में बिठा के रखा है आज दीदी। की जो मेरी क्रिया है ना, वो गीतांजलि दीदी, मैं आपके लिए डेडिकेट करूंगा। शाम को जब मैं करूंगा तभी प्लीज आप इसको कॉन्फिडेंस, जैसे दीदी ने बताया वैसे कॉन्फिडेंस रखो आप। मैं कितनी कॉन्फिडेंस थी, कितना कुछ करती थी, वैदिक मैथ्स पढ़ाती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन नहीं होता था। लेकिन अभी ये 1 साल में वो इंजेक्शन टैबलेट की वजह से तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस लूज होते जा रहा है बहुत। एलोपैथी गीतांजलि, टैबलेट्स। गीतांजलि आप जो बोल रही हो एग्जैक्टली मेरे साथ हो चुका है। मैं तो आर्ट ऑफ लिविंग टीचर भी थी, और मेरा भी घर पूरा डिस्टर्ब हुआ था मेरी तबीयत के लिए। आप ये उसको अपने ऊपर मत लो, क्योंकि मेरा भी मेडिकेशंस की वजह से था। मेरे को तो सुसाइडल थॉट्स भी बहुत आए थे, मैंने तो गुरुजी से भी बात करी। गुरुजी ने उस समय क्या बोला, पहली बात ये समय का है, आप लेकिन अपने हस्बैंड मत करो। एलोपैथी टैबलेट छोड़ने नहीं देते, ही इज हाँ वेरी हाँ, ऑन दैट। नहीं नहीं, वो धीरे 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 आपको करना ही पड़ेगा, जब आप स्ट्रांग होगी, अभी आपको जरूरत है आप लीजिए, है ना। और ये समय की वजह से भी होता है, जब टाइम हमारा कंड्यूसिव नहीं होता है। दूसरी बात, अपनी साधना क्रिया को बिल्कुल मत छोड़ो। आपको पता नहीं इस समय वो क्या कर रहा है, ये समय बदल जाएगा। आज मेरे से कोई मिलता है, लोगों की पूरी झुंड इकट्ठा हो जाती है मेरे आसपास, कहीं जाती हूँ, बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज दे सी पॉजिटिविटी। बट मेरी यही हालत थी, मैं अपनी को फ्रेंड से बात करती थी, मेरा रोना छूटता था। ये मेडिसिन का है और समय का है। अब बिल्कुल छोड़ दो, ये समय निकल जाएगा। अब अपनी साधना मत छोड़ो। श्रुति दीदी ने जो आपको टिप्स दी हैं, शी इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल लेडी, नॉलेज अप्लाई करने में। आप एक एक चीज नोट करके सिंसियरली करो। नहीं मन करेगा, मुझे पता है, नहीं मन करेगा, एनर्जी नहीं होती है, प्राणा लेवल वेरी लो, कोई बात नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नहीं कर पा रही हूँ मैं, 2-3 महीने हो गया अभी क्रिया भी नहीं कर रही हूँ, एडवांस प्रोग्राम किया सिर्फ, फिर उसके बाद होता ही नहीं, होता ही नहीं। वो हाँ, मॉर्निंग स्लीप ज्यादा आती है, पूरा डिस्टर्ब हो गया टाइम टेबल। तो एक दीदी लास्ट एक और एक बात सिंपल बात बोलिए। बोल रही हूँ। आप ना आंख बंद करके जब चाहो, जितना चाहो, जितनी देर चाहो, ये सिर्फ गीतांजलि के लिए बोल रही हूँ ना, सहज मंत्र ले लो। और दूसरा, सिर्फ सिर्फ 1 किलोमीटर वॉक करो, 1 किलोमीटर, इतना कर सकती हूँ कभी भी। अगर किसी घर से बाहर नहीं निकलना हो रहा तो घर पे खड़े होके, तो वो आजकल तो सब टाइमर वाइमर सब सेट हो जाता है ना, स्टेप्स काउंट सब जगह है। 1 किलोमीटर वॉक, और 1 हफ्ते तक सिर्फ 1 किलोमीटर, फिर बढ़ाते ही 2 किलोमीटर, है ना, ऐसे करते रहो, हो जाएगा। टाइम मैटर्स डियर, समय बहुत बलवान है, बहुत बलवान है, इसलिए मैंने ज्योतिष का बोला। हर व्यक्ति को थोड़ा ज्योतिष के बारे में जानकारी होना जरूरी है, कि किसी के लिए ना सहज ही एक व्यक्ति अच्छा खासा था, किस तरह से व्यवहार करने लगा, फिर हम उसको एकदम इग्नोर करते हैं। अरे उसका क्या समय चल रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है, नहीं पता, नहीं पता, दीदी थोड़ा सा पता लग गया, आपका व्यवहार बदल लो, उनको तो करुणा की जरूरत है ना। हाँ। दीदी एक गुरु पूजा ग्रुप है सुनील भैया का, तो शाम को सब लोग 1000 पीपल अटेंड दैट ग्रुप। उसमें इतना सब ऑरा अच्छा है ना कि सब बोलते हैं मेरा हेल्थ ग्रुप अच्छा दे हो दो रहा है। आप इसको, ग्रुप का मैसेज भेजो, वो ग्रुप हम इसमें डालते हैं। गीतांजलि रोज गुरु पूजा सुनो, दिन में एक सुनील बार। गंभीर बहुत की सुन मैं सुनील गंभीर जी और अंजना जी का एक ग्रुप है,
हाँ है। उसमें आती हूँ, आप वही बोल रही हूँ मैं। हाँ, उसमें आती हूँ बस मैं। हाँ बस तो हो जाएगा, सब आपके लिए प्रेयर भी करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, हो जाएगा। बस गुरुदेव को समर्पण कर दो सब चीज, आप संभाल लो, हो गीतांजलि, जाएगा। लास्ट थिंग मैं बता रही हूँ जो गुरुजी ने मुझे उस समय बताई थी जब मेरे को बहुत सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। उन्होंने बोला था कि एक तो ज्ञान सुनो, ज्ञान पे गुरुजी ने बोला वो आप ऑलरेडी कर रही हो। दूसरी चीज, कुछ भी हो अपने हाथ से थोड़ी सेवा करो, कुछ भी थोड़ा बहुत कर सकती हो, मेड के लिए कुछ कर लो जो आपके लिए पॉसिबल है। लेकिन उसको अब भी मैं ये बोल रही हूँ, ऐसे हो गई कि सब आके करो, करके जाती, खाना बना के जाती है, कुछ भी बर्तन धो करो, के जाती है। सुन लो आप दीदी चाट वो क्या बना कह के रही करो, है। एक एक चीज रोज करनी है, सारी चीजें करनी है मुझे। आप देखो कितनी जल्दी आप कंट्रोल, आप टाइम पे हावी हो जाओगी, इतनी जल्दी स्ट्रांग बन जाओगी। ये समय का ओके। है और अपने ऊपर मत लो बिल्कुल, ये मेडिसिन का होता है, मेरे पे आई हैव आल्सो गॉन थ्रू। सेवा का मतलब यहाँ पे ये था गीतांजलि कि जो आपके यहाँ मेड आती है ना, उसको रोज कुछ दे दो। खाना जब एकदम गर्म बनता है ना, बाकी जब खाएंगे खाएंगे, एक प्लेट अपने हाथ, सब बना दिया उसने, आप उठ के एक प्लेट अपने हाथ से लगा दो, इतना काम कर सकते हैं, और उसको बोलो तुम चलो खा लो। ये भी सेवा हो गई, है ना। ये नारायण सेवा होती है किसी, ये कर दो छोटी सी सेवा। 1 किलोमीटर चलना है, गुरु पूजा चैंटिंग सुननी है, और वॉक करना है, इतना तो कर सकते हैं, हो जाएगा, ठीक है। ओके। काल ज्ञानी से मदद ले लीजिए, काल दी, ज्ञानी जो अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए, काल ज्ञानी से मदद लीजिए। हो दीदी गया। मुझे एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। हम्म। परसों दिन रात को जब 10 बजे मैं सोने ही जा रही थी तो अचानक कोलिग्स का, ऑफिस कोलिग्स का कॉल आया। वो बोल रही थी जो 8:30 बजे तक मेरे एक कोलिग साथ में वर्क कर रही थी, शी वॉज वर्किंग टिल 8:30। ओके, तो 2-3 दिन पहले वो बोल रही थी कि मीन्स में हार्ट में दर्द हो रहा है, तो शी वेंट टू डॉक्टर एंड तो दवाई लेके मीन्स दवाई ले रही थी, तो डॉक्टर ने कहा अगर नहीं हो रहा तो आपको ईसीजी निकालना पड़ेगा। तो परसों दिन क्या हुआ, मैं सोने ही जाने रही थी, 10:15 को पुलिस का फोन आया कि शी एक्सपायर्ड। मैं शॉक हो गई। 8:30 तक शी वॉज लाफिंग एंड शी वॉज डूइंग द दिस, बट प्रॉब्लम क्या था दीदी, मैंने कभी भी उससे बात की तो शी वॉज ऑलवेज अंडर स्ट्रेस। मैं कभी भी पूछती हूँ तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो एंड शी हैज ऑल्सो डन, मैं उसको गुरु जी के शाम को जो 7 to 8 मेडिटेशन सेशन तो उनमें कराया था उनको मेडिटेशन, बेटे को सब इज ऑल्सो हैंडीकेप, सो उनको कराया तो उनको बहुत अच्छा लगा एंड इज ऑल्सो थोड़ा फॉरवर्ड भी हुआ था, बेटे को बहुत हेल्प हुआ था। पर मैं क्या बोल रही हूँ, जो चलते फिरते लोग जो हमारे साथ में रहते हैं, आपने बोला था ना कि टाइम इज ऑल पावरफुल, कभी कहाँ चले जाते पता ही नहीं चलेगा, नेक्स्ट मोमेंट दे वैनिश। एंड मैं सत्य कहूँ, वो जो नॉलेज हम वी आर लिविंग इन नॉलेज, वो नॉलेज विल कम अप बाय इटसेल्फ, बिकॉज आई रियलाइज फ्रॉम इनसाइड। वो मुझे दुख नहीं हुआ, क्यों बताए, मुझे अंदर से रियलाइज हुआ शी इज देयर, शी इज, वो आत्मा अमर है, शी इज देयर, दैट नॉलेज जो अंदर था वो मेरे से उभरा अंदर से, एंड आई कुड सी दैट नथिंग टच इज, शी इज स्टिल देयर, आई कैन फील दैट। यही शेयर करना था दीदी। आपने जो बोला ना कि टाइम ओ पावर्स, इट मैं डज। बड़ा बलवान है, और कब कहाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने, अगर आपको लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है और लगातार हो रहा है तो आप उसको इग्नोर करो, या और जो सिम्टम्स है उसको इग्नोर करो, है ना। डॉक्टर की हेल्प लो, जो किया जा सकता है वो सब करो। लेकिन इसके बाद भी अगर कहीं कुछ हो सकता है, समय से जीता नहीं जा सकता, लड़ा जा सकता है, समय से जीता नहीं जा सकता। वो जो करना चाहेगा वो करेगा। हाँ ठीक है जी, चले, जय गुरुदेव। सर जी आज का जो नॉलेज शीट है ना, वो भेज दीजिए, सब लोग लिख लीजिए कितना भाग क्या क्या करना है। करना ही है सबको भाई, सुनने से नहीं होने वाला। आ, दीदी नहीं बस है। एक एक इम्पोर्टेंट चीज शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर। अगर आपकी छोटी उंगली में भी दर्द हो रहा है और रिस्क फैक्टर बन सकता है या हो सकता है, तो सिर्फ खाली ईसीजी नहीं, एक टेस्ट और कहते हैं हम उसको, ट्रोपोनिन कहते हैं, तो 3 घंटे या 6 घंटे बाद डिपेंडिंग ऑन सेंसिटिविटी वो दोनों कराने चाहिए। और हम लोगों ने मेडिकल अपने एक्सपीरियंसेस में देखा है और ये डॉक्यूमेंटेड है कि खाली ईसीजी तो 50% नॉर्मल आएगा, हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन वो ट्रोपोनिन टेस्ट पकड़ लेता है और सिम्टम सिर्फ एक छोटी उंगली का दर्द हो सकता है जो कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, पर वो हार्ट अटैक का सूचक हो सकता है। बॉम्बे में भी केसेस देखे हैं, इंग्लैंड में भी देखे हैं, ऐसा होता है। और ये बहुत सारे डॉक्टर्स भी इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं ठीक से, ये बात, ये भी एक सच है।
तो कई पेशेंट जो बचाए जा सकते हैं वो फिर जो हो जाता है आपने सुन ही लिया है। बहुत ही आसान टेस्ट होता है, ट्रॉप्टी कहलाता है ना। वो आपके डीप कहीं से सैंपल लेते हैं ब्लड नहीं, का। डीप नहीं लेते दीदी, नॉर्मल ब्लड सैंपल से होते हैं। अच्छा, अखिल का यहाँ कहीं से लिया था, 2 नहीं, टाइम्स अखिल से हुआ था यहाँ से। वो एबीजी था, आर्टीरियल ब्लड अच्छा गैस था। ये अच्छा। ट्रोपोनिन नॉर्मल वीनस सैंपल से ट्रॉप्टी, होता है। ठीक है, ट्रॉप्टी बोला था उन्होंने। खैर, हाँ जो जी भी है, बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने कहा है एक टेस्ट होता है ट्रोपोनिन, वो करा। अगर किसी को कहीं कुछ ऐसे है तो आप थोड़ा सलाह दीजिएगा। और एक और चीज भी है, ये अभी थोड़ा बढ़ रहा था ना हार्ट का इशू। एक कौन सी मेडिकेशन होता है, एक दवा होती है जो हमेशा अपने, कौन सी होती है डॉक्टर विवेक, वो एक सॉर्बिट्रेट, सॉर्बिट्रेट का बोल रहे हैं। ऑर्बिट्रेट और डिस्प्रिन ना, ये एस्प्रिन। अपने हाँ, हाँ। एस्पिरिन। सॉर्बिटेट एंड एस्प्रिन जो है वो पॉकेट में होनी चाहिए। ये लाइफ सेविंग ड्रग है जो आपको हॉस्पिटल तक पहुंचने में मदद करती ये एक चीज और बता रही सॉर्बिट्रेट। हूँ, मतलब कल का ही हुआ है। है। मतलब मेरे स्टाफ के साथ हुआ, क्योंकि ये चीज मेरा स्टाफ का जो सिस्टर काम करती है, शी इज वर्किंग विथ मी सिंस 15 ईयर्स। उसका हस्बैंड ना डेंटल एक्सट्रैक्शन के लिए गया। उसको बहुत ज्यादा सीवियर पेन था, तो वो डेंटल एक्सट्रैक्शन के लिए चला गया। अब वो डेंटिस्ट जो थे वो सिंपल बीडीएस है यहाँ पे। मे बी उन्होंने सेंसिटिविटी टेस्ट होता है जैसे एनेस्थीसिया देने के पहले, उन्होंने वो टेस्ट शायद नहीं किया, और वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है। बीपी भी था उसको, तो उसने बीपी भी उन्होंने मॉनिटर नहीं किया। आई डोंट नो क्या किया। जस्ट उसको डेंटल एक्सट्रैक्शन करने लगे, उन्होंने जाइलोकेन उसको दे दिया एनेस्थीसिया लोकल, मतलब सिर्फ दूध दांत में। मतलब दीदी विद इन 5 मिनट्स मेरी सिस्टर वहां गई, वहां से कॉल आया उसके बेटे का कि मम्मी के पापा की तबीयत एकदम बिगड़ गई है। तो सिस्टर वहां गई, पता नहीं क्यों चली गई है बीच में से, यहाँ बच्चे बैठे पेशेंट। वो लौट के आई अपने हस्बैंड को लेकर, तो वो क्या, वो सिंकोप में चला गया मैम दीदी, वो मतलब सडन शॉक में चला गया। जाइलोकेन उसको लगाया, वो एकदम अप्रोलिंग आईज, पल्सलेस। वो मेरे पास जब आया दीदी, वो पल्सलेस था, वो निस्टेगमस में था। मतलब उसका मतलब था कि वो फेलियर में चला जा चुका था। फिर हमने उसको तुरंत, खैर पता नहीं क्या गुरु कृपा दीदी, मैं तो मतलब पीडियाट्रिशियन हूँ, एक और डॉक्टर आ गए थे, क्योंकि एक मतलब उसकी कोल्ड पेरिफेरीज मुझसे दीदी आईवी डल गया उसका। तुरंत मैंने उसको हाइड्रोकॉर्ड दिया और वो दिया, एनएस दिया। पता नहीं मैं कैसे करती गई दीदी, मतलब वो रिवाइव भी हो गया। मतलब मेरे अंदर थोड़ी सी भावना उस टाइम आई, मैं वाली, मेरे हस्बैंड भी आ गए, तो मैं वाली की मतलब बाकी लोग नहीं। तो लेकिन मैंने फिर बोला नहीं नहीं, वो चीज नहीं लाना है मेरे को अपने अंदर। खैर उसकी वाइफ ने खुद ही आज मेरे बहुत वो पैर पड़ रही थी कि मैडम मैं ये दिन नहीं भूलूंगी। पर मैं ये बता रही हूँ दीदी कि सिर्फ इतने से उसके कारण वो फेलियर में था, जस्ट टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए गया था। मतलब वो एकदम मुझे तो ऐसा लगा एक पल को देख के कि मैं इसे क्या करूं। मतलब मैंने कहा आप ले जाओ सिस्टर इसको कहीं। कहीं मैडम कहाँ ले जाऊं मैं, अभी क्या करूं मैं। मतलब मेरे ये बोलते बोलते भी हाथ पांव कप रहे हैं, वो मतलब भूल नहीं पा रही हूँ उस एपिसोड को मैं। पर दीदी क्या गुरु कृपा, मतलब और सच में मैं ज्ञान गंगा के बाद की बात है, उठी थी मैं, वो एकदम बढ़िया घर चला गया शाम को 4-5 बजे, यही मेरे पास ही ठीक होके। जो एकदम शौक में था, पल्स था, कुछ नहीं था। अपने बारे में थोड़ा पता होना चाहिए ना, कि मेडिकेशन सेंसिटिविटी क्या है, क्या थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए अपने बारे में। चलो अभी तो आज 2 वो बजे। टूथ एक्सट्रैक्शन ऐसे नहीं कराना चाहिए, टूथ एक्सट्रैक्शन। ठीक जय है, जय। गुरुदेव। नहीं है श्रुति दीदी मेडिटेशन। को श्रुति दीदी को अभी बहुत भूख लगी है, पहले उनको नहीं खाना नहीं, खाने मैंने दो खाना कर। खाया, मेरे कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, कहीं पे मुझे निकलना है। जय गुरुदेव। अरे जय हम गुरुदेव, थैंक कभी यू सो कभार हम मच फॉर द ब्यूटीफुल कभी सेशन। कभार हम मजाक लव भी यू कर लेते हैं। दीदी। जय गुरुदेव।